गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजेश में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 13 मई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट है 11 मई, ऑप्शन सेकंड है 12 मई, ऑप्शन थर्ड है 10 मई, ऑप्शन फोर्थ है 8 मई। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वह हमारा है 12 मई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। आइए हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। यह दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस की याद में मनाया जाता है दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा क्यों मनाया जाता है। और जो इसकी थीम है दोस्तों, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ है। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास लेने का ऐलान किया? तो हमारा ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन दूसरा है सुमित कुमार, ऑप्शन तीसरा है दीपा मलिक, ऑप्शन चौथा है संदीप चौधरी। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही है वह है दोस्तों दीपा मलिक। दीपा मलिक ने पैरा एथलीट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। आइए हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। क्या है कि 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को दिया गया था। तो 2019 में राजीव गांधी खेल से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। और दीपा जो है 2000 जो इसमें 2016 में पहली बार जो है किसी महिला ने पदक जीता था। 2016 में दीपा मलिक ने पहली बार पदक जीता था और वो फर्स्ट लेडी भी थी। चलिए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई? हाल ही में किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों जयपुर, ऑप्शन सेकंड है दिल्ली, ऑप्शन थर्ड है बेंगलुरु, ऑप्शन फोर्थ है मुंबई। तो इसका ऑप्शन सही है दोस्तों हमारा बेंगलुरु। बेंगलुरु में प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बेंगलुरु जो है दोस्तों यह कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक हमारा जो है काफ़ी के लिए बहुत ही अधिक फेमस है दोस्तों। इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा, कर्नाटक हमारा काफ़ी के लिए बहुत अधिक फेमस है। और बेंगलुरु में इसरो का जो है केंद्र है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों, बेंगलुरु में क्या है, इसरो का हमारे केंद्र है। चलिए दोस्तों, हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने भरोसा नामक एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया? हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वह है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने भरोसा नामक एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया? इसमें हमारा ऑप्शन है ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन सेकंड है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन थर्ड है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह है उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय। उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने ऐसा किया है दोस्तों कि भरोसा नामक एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं उड़ीसा के बारे में। यह उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है दोस्तों। जो है कैपिटल है इसका भुवनेश्वर। यहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक है। भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे खारे पानी की झील है। यहाँ के सीएम क्या है, नवीन पटनायक है।
इस बिंदु को जरूर याद रखिएगा दोस्तों। आइए हम अपने 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने मई 2020 में नवीन तथा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों हमारा सौरभ चतुर्वेदी, प्रदीप देसाई, इंदु शेखर चतुर्वेदी, मुकेश महाजन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है दोस्तों वह है इंदु शेखर चतुर्वेदी। इंदु शेखर चतुर्वेदी जो है इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, जिन्होंने 2020 में नवीन तथा नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। आइए हम अपने 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने मई 2020 में चैंपियन नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया? तो इसमें हमारा ऑप्शन है दोस्तों गृह मंत्रालय, ऑप्शन सेकेंड है रेल मंत्रालय, ऑप्शन थर्ड है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, मानव संसाधन विकास। तो हमारा यहाँ जो ऑप्शन सही है दोस्तों वह ऑप्शन थर्ड है, ऑप्शन थर्ड सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। चलिए दोस्तों अब हम अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने किस पर्वत चोटी को अपना हिस्सा बताया? देखिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चीन ने किस पर्वत चोटी को अपना हिस्सा बताया? हमारा ऑप्शन है मकालू, धौलागिरी, एवरेस्ट। देखिए दोस्तों एवरेस्ट यहाँ 2 बार आ गया है तो हमारा एक हम काट दे रहे हैं। हमारा यही 3 ऑप्शन में ही हम देख लेते हैं कौन ऑप्शन किस हिस्से को जो है किस पर्वत चोटी को चीन ने अपना हिस्सा बताया है दोस्तों। तो जो इसका हमारा तीसरा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन एवरेस्ट को उसने अपना हाल ही में पर्वत चोटी का नया हिस्सा बताया दोस्तों। आइए हम कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कंचनजंगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों यहाँ पे कंचनजंगा भारत में, इस बात को याद रखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। कंचनजंगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ना कि कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों नहीं है, कंचनजंगा जो है भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों वह है K2। क्या है हमारा K2, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है K2 और कंचनजंगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। और एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? वह हमारा एवरेस्ट है। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है K2। चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ईरान, सेकंड ऑप्शन है इराक, थर्ड ऑप्शन है इजराइल, फोर्थ ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसका जो ऑप्शन सही है दोस्तों वह हमारा है इजराइल। इजराइल ने जो है टैगोर स्ट्रीट नामक अपने सड़क का नाम रखा है। ऐसा उसने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर किया है दोस्तों कि इजराइल ने अपने सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है। आइए हम इसके एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल भूमध्य सागर के तट पर स्थित देश है। इस महत्वपूर्ण बिंदु को जरूर याद रखिएगा दोस्तों। इजराइल जो है भूमध्य सागर के तट पर स्थित देश है।
चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूरदर्शन के साथ मिलकर सरकारी कक्षाएं शुरू की हैं? ये दोस्तों सरकारी कक्षाएं शुरू की हैं, अलग अलग राज्यों ने अब ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन सही होगा उस पर चर्चा करते हैं कि दूरदर्शन के साथ मिलकर कौन सी सरकार ने जो है ऐसा किया है। हमारा ऑप्शन है पहला उड़ीसा, ऑप्शन सेकंड है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है हरियाणा, ऑप्शन फोर्थ है झारखंड। तो जो इसका सही होगा, ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वह हमारा है झारखंड। झारखंड सरकार ने ऐसा किया है कि दूरदर्शन के साथ मिलकर सरकारी कक्षाएं शुरू किया है। आइए हम इस पर कुछ पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। यह कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित राजधानी है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित राजधानी कौन सी है? वह है रांची। झारखंड की राजधानी रांची। अगला पॉइंट है हमारा, झारखंड का जमशेदपुर नगर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। जमशेदपुर नगर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है, कई बार पूछा जा चुका है। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राजनेता के नाम पर एकता और अखंडता का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शुरू किया गया है? इसका ऑप्शन है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन थर्ड है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन फोर्थ है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका ऑप्शन हमारा जो सही है वह है ऑप्शन फर्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है एकता और अखंडता का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शुरू किया गया है। इनके नाम से सर्वोच्च नागरिक सम्मान शुरू किया गया है दोस्तों। अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य में एटीएम के समान मास्क की वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं? देखिए दोस्तों, यह ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या सही होगा।